आज बात किया जा रहा है पुरस्कारों की। ठीक है, जो करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जाता है, शुरुआत है, टाइमिंग को लेकर के आपसे बात हुई थी, लेकिन शुरुआत करते हैं। जो आपके काम की चीजें हैं आप नोट कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। जब हम पुरस्कार की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़े पुरस्कार के रूप में जाना जाता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, यानी कि अगर सबसे बड़ा पुरस्कार की बात होती है तो कौन सा हो जाएगा? नोबेल पुरस्कार। यह व्यक्ति और संगठनों को भी दिया जाता है। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि मानवता, विज्ञान, शांति और साहित्य के लिए असाधारण योगदान के लिए यह दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जब आप अपना कंट्रीब्यूशन किसी भी फील्ड में करते हैं असाधारण योगदान के लिए, तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। किसने शुरुआत की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल 1833 से 1896 तक वो जीवित रहे। स्वीडन के वैज्ञानिक और उद्योगपति थे। कहां के थे? स्वीडन के। किसने शुरू किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने शुरू किया था। ठीक है, स्वीडन के वैज्ञानिक और उद्योगपति थे और उन्होंने डायनामाइट विस्फोटक का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया। जब उन्हें पता चला कि आविष्कार का दुरुपयोग युद्धों के लिए होता है, या जब उनके मृत्यु का समय आया तो उन्होंने एक बिल बनाया और बिल बनाने के बाद कहा कि जो हमारी कमाई हो रही है पेटेंट के थ्रू, उसको अगर दुनिया में कोई अच्छा काम करता है तो उसको बढ़ावा देने के लिए हम यह पुरस्कार देंगे। किसने शुरू किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने शुरू किया था। ठीक है, किसका आविष्कार उन्होंने किया था? डायनामाइट का आविष्कार उन्होंने किया था। इसीलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा, ठीक है, अपना जो ये ट्रस्ट था उसमें डाला। और पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके द्वारा दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। शुरुआत किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कहां के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के थे। उद्योगपति और वैज्ञानिक थे। कहां के थे? स्वीडन के थे। और किसका आविष्कार उन्होंने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। और पहली बार कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। ठीक है, किस किस चीज के लिए दिया जाता है? फिजिक्स के लिए दिया जाता है, नई खोज और अनुसंधान के लिए। रसायन के लिए दिया जाता है, रसायन से जुड़ी खोजों के लिए। चिकित्सा के लिए दिया जाता है, बीमारी और स्वास्थ्य से जुड़ी खोजों के लिए। साहित्य के लिए दिया जाता है, साहित्य में यदि किताबें हैं, कविता है, उपन्यास है, अन्य कोई रचना है तो उसके लिए दिया जाता है। शांति के लिए दिया जाता है और शास्त्र के लिए दिया जाता है। एक चीज आपको और याद रखना है कि अर्थशास्त्र का नोबेल कब जोड़ा गया? 1968। कब जोड़ा गया? 1968। क्या क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। याद करने के लिए PCM, यस यस E, P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री, M फॉर मेडिकल, P फॉर फिजिक्स, ठीक है, C फॉर केमिस्ट्री, M फॉर मेडिकल, S फॉर शांति, शांति। उसके बाद साहित्य और इकोनॉमिक्स, शांत साहित्य इकोनॉमिक्स। याद करने में आसानी होती है। PCM में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ना मार दियो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिकल, शांति साहित्य और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कब चालू किया गया? 1968 में चालू किया गया। कब चालू किया गया? 1968। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। किसने शुरुआत की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने शुरुआत की थी। कब शुरुआत की थी? 1901 में शुरुआत की थी। अल्फ्रेड नोबेल कहां के थे? स्वीडन के थे। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्या क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से क्षेत्र है? PCM, SSE, PCM और SSE। और अर्थशास्त्र का नोबेल कब जोड़ा गया? 1968 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1968 में जोड़ा गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन। कब दिया जाता है? ठीक है, और अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि भी उस दिन है। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन और ओस्लो नॉर्वे में समारोह होता है। कहां कहां होता है? स्टॉकहोम कहां पे? स्वीडन। और ओस्लो कहां पे? नॉर्वे में होता है। विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा यानी सम्मान पत्र और बड़ी राशि दी जाती है। ठीक है, कहां कहां दिया जाता है? स्टॉकहोम कहां है? स्वीडन में। ओस्लो कहां है? नॉर्वे में समारोह होता है जहां दिया जाता है। एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक डिप्लोमा दिया जाता है और राशि दी जाती है। ठीक है, भारत के कई लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीता है, लेकिन आपसे प्रश्न जो पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को पहली बार 1913 में
गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल मिला था। पहला नोबेल किसको मिला था? भारतीय को, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, सीवी रमन को भौतिकी के लिए मिला था, 1930 में मिला था। ठीक है, मदर टेरेसा को 1979 में मिला था, शांति का। ठीक है, गरीबों की सेवा करने के लिए अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था 1998 में। कब मिला था? 1998 में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था शांति का नोबेल। बच्चों के अधिकारों की लड़ाई के लिए ये लड़ते थे। ठीक है, जो बधुआ मजदूर बच्चे थे उनके लिए इन्होंने काम किया है, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, शांति का नोबेल इनको मिला है। इनके साथ में ही 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी मिला था। किसको मिला था? मलाला यूसुफजई को। भारत में पहला साहित्य पुरस्कार पाने वाला कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सन में मिला था उनको? 1913 में मिला था। किस लिए मिला था? साहित्य के लिए। उनकी किताब क्या थी? रचना कौन सी थी? गीतांजलि थी। कौन सी रचना थी? गीतांजलि। और कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था? 2014 में। किसके लिए मिला था? शांति के लिए मिला था। पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा थी। कौन थी? मदर टेरेसा। ठीक, कहां कहां से दिया जाता है? ओस्लो और स्वीडन में, स्टॉकहोम से दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है, स्टॉकहोम में दिया जाता है। केवल शांति का नोबेल कहां दिया जाता है? ओस्लो। शांति का नोबेल कहां दिया जाता है? ओस्लो। बाकी सारे कहां दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। कहां दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। ठीक है, अगला स्वर्ण पदक दिया जाता है, गोल्ड मेडल जिसको बोलते हैं। शुद्ध सोने की धातु से बना सुंदर पदक होता है। ठीक है, पदक पर अल्फ्रेड नोबेल का चित्र और भौतिक साहित्य का नाम लिखा होता है। एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको आपने डिप्लोमा पढ़ा, एक सर्टिफिकेट मिलता है। एक बहुत सुंदर डिजाइन किया हुआ सम्मान पत्र है ये। ठीक है, वैसे भी पुरस्कार अपने आप में महत्व रखता है। यह पुरस्कार विजेता, इस पुरस्कार विजेता का नाम उसके योगदान का वर्णन होता है। नगद पुरस्कार दिया जाता है। नगद पुरस्कार आपको याद रखना कितना दिया जाता है? विजेता को लगभग 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है? 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर क्रोनर दिया जाता है, लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए। जो भी वर्तमान उसका मूल्य होगा वो आपको मिलेगा। अगर पुरस्कार कई लोगों द्वारा दिया जाता है तो यह राशि उनमें बढ़ जाती है। ठीक है, एक से ज्यादा हो जाएंगे तो उनमें राशि क्या होती है? बढ़ जाती है। एक स्वर्ण पदक मिलता है, ठीक, गोल्ड मेडल जिसको आप बोलते हैं। एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक, और पैसे मिलते हैं। ठीक है, पैसे मिलते हैं 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर। कितना मिलता है? 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर मिलता है। अगर एक से ज्यादा होंगे तो वह राशियां उसमें बढ़ जाएंगे। इस बार का अगर हम बात करेंगे 2024 का नोबेल पुरस्कार, तो चिकित्सा का नोबेल किसका मिला है? विक्टर एम्ब्रोस। किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवान। दोनों कहां के थे? अमेरिका के थे। और माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनिमय में इनकी भूमिका के लिए इन्हें दिया गया था। ठीक है, दो लोगों के नाम क्या है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवान को मिला हुआ है। ठीक है, दोनों अमेरिका के थे। ठीक है, और माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनिमय में इनका जो भूमिका है उसके लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, भौतिकी का नोबेल किसको मिला हुआ है? हाँ, भौतिकी का नोबेल किसको मिला हुआ है? जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला हुआ है। ठीक है, कृत्रिम तांत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने के लिए आधारभूत खोजों के लिए इन्हें दिया गया। किसको दिया गया है? जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन। जेफरी हिंटन। ठीक है, आगे रसायन का नोबेल किसको दिया गया है? डेविड बेकर, ठीक, डेमिस हॉस्बिस और जॉन जंपर को दिया गया है। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एवं प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए इन्हें दिया गया है। याद करे पड़ी, हमें ना इम्तिहान दे थे, तोरे लोगों के दे थे। ठीक है, कितना अच्छा नाम होती है, निरहुआ लिखा हो। ठीक है, कितना अच्छा नाम हो, तड़ाक से याद हो जाए। ठीक है, बाबा लिखा हो। ठीक है, खेसारी भी है, लोगों के नाम केसरी होते, खेसारी भी है। तो ऐसे नाम होते तो आपको याद करना आसान होता, लेकिन अब अंग्रेज है। ठीक है, पहले का कहां है? अमेरिका। कैमरा चल रहा है, उधर जाइए। ठीक है, देख के आओ करो।
आगे, शांति का नोबेल किसको मिला है? निहोन हिंडांक्यो कौन सी संस्था है? जापानी संगठन है। ठीक है, आपकी शांति नोबेल के बार बार मांगा हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप बार बार बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि हमें शांति नोबेल दिया है? जो कहा दिया है? तो भारत पाकिस्तान के युद्ध रुकवा दिए, उनके युद्ध रुकवा दिए, उनके युद्ध रुकवा दिए, और सब कह रहे हैं डिस्टर्ब हो चुका है। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए निहोन हिंडांक्यो को दिया गया है, जो कि कहां की संगठन है? जापानी संगठन है। और शांति नोबेल कहां दिया जाता है? ओस्लो। हाँ, और बाकी सब कहां दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहां दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया। क्या तारीख को दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, कब से शुरू हुआ? 1901 से चालू हुआ था। भारत में पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। उनकी रचना, कौन सी रचना? गीतांजलि के लिए मिला हुआ था। ठीक, और शांति का नोबेल किस भारतीय को पहला मिला था? मदर टेरेसा को मिला था। किसको मिला था? और 2014 में क्या शांति नोबेल मिला भारत के? कैलाश सत्यार्थी बधुआ मजदूरों के लिए उन्होंने काम किया था 2014 में। बधुआ मजदूर बच्चे जो थे, जो काम करते थे, उनको थोड़ा थोड़ा करके लेकर के आए थे, इसलिए उनको दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल डोरान एस मोगलू, मोगली नाम रख लियो तो ज्यादा अच्छा रात याद हो जाए। फिर बहाल आपको याद करना, डोरान एस मोगलू और साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, 3 लोगों को मिला हुआ है इस बात के अध्ययन के लिए कि संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इसके लिए इनको दिया गया है। साहित्य का नोबेल हांगकांग, इनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती हैं और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती हैं, ये दिया गया है। एक बार फिर से बताइएगा मोटा मोटा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने शुरुआत यह किए रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर पाए रहे। गजब हाल है। ठीक है, गजब हाल है। शुरुआत किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। कब किए रहे? 1901 में। क्या आविष्कार किए थे? डायनामाइट का आविष्कार किए थे। अच्छा, अमन कहाँ मिला था? एक सर्टिफिकेट मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है, वही मेडल मिलता है, और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर मिलता है। अब रुपये मुका कन्वर्ट कर लियो। ठीक है, कब शुरू हुआ रहा? अच्छा, पहला पाने वाला भारतीय कौन था? कौन सन में पाए रहे? किस लिए पाए थे? गीतांजलि के लिए पाए थे। ठीक, किसके लिए पाए थे? अच्छा, क्या क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, शांति, साहित्य और इकोनॉमिक्स के लिए। अच्छा, सबसे लास्ट में कौन जुड़ा है? अर्थशास्त्र जुड़ा है। कब जुड़ा है? 1968 में जुड़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आप लोग समय दे देते हैं तो ये तो पक्का है कि जो पढ़ाई तो याद हो जाए। ठीक है, बाकी अगर YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ करें, पढ़ें, सिलेक्शन पक्का है।